देखते हैं आज का टाइटल जो हमारा था मोलरता और मोललता को कंप्लीट करते हैं पूरा जीरो से लेकर हाई लेवल तक। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप कंप्लीट करते हैं तो एनसीईआरटी में दिए गए न्यूमेरिकल या अन्य न्यूमेरिकल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। और आज हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, ए टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्यूशन, आज केमिस्ट्री का घंटी है ऑफलाइन क्लास की अगर बात करें तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और जहाँ से क्लास को छोड़े थे, जहाँ से क्लास बंद हुआ था उसके आगे आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। आपका सेकेंड लेसन चल रहा है बिलियन सॉल्यूशन। ये यदि जैक के हिसाब से बात करें, झारखंड बोर्ड के हिसाब से बात करें तो ये 5 मार्क्स पूछे जाएंगे एग्जाम में। और उसके बाद यदि आज के एनसीईआरटी कंटेंट की अगर बात करें, आज के क्लास की यदि बात करें तो आज हमारा 2.1 कंप्लीट हो चुका है और 2.2 सांद्रता की इकाइयाँ हम लोग व्यक्त कर रहे हैं एक बिलियन में। बिलियन में सांद्रता को कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो 2.2 हमारा टाइटल है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। सांद्रता क्या होता है, देखिए सांद्रता क्या होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो विलय का मात्रा होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दूं, विलय का मात्रा किस में भाई, तो बिलियन में, ठीक है। बिलियन में विलय की कितना मात्रा होगा, मतलब कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट होगा इन सॉल्यूशन। अब समझिए बात को, मतलब विलय की कितनी मात्रा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि बिलियन की सांद्रता। और यदि बिलियन की सांद्रता आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके सामने एक 4 ग्लास ले रहा हूं, एकदम ध्यान से दीजिएगा। ये 4 ग्लास हमने ले लिया और यहाँ पर इसमें कुछ सॉल्यूट जो है डिजोल्व करा दिया और यहाँ पर भी कुछ सॉल्यूट डिजोल्व कराया, यहाँ पर भी कराया, यहाँ पर भी कराया। तो ए सॉल्यूशन, यहाँ पर ए सॉल्यूशन और ए बी सॉल्यूशन, सी सॉल्यूशन और डी सॉल्यूशन आपको इस 4 ग्लास में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर विलय की मात्रा ज़्यादा होगा, मतलब कि सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर कम दिख रहा है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में यहाँ कम दिख रहा है, इसके कंपैरिजन में यहाँ कम दिख रहा है। तो आप फिगर देख के भी अनुमान लगा सकते हैं, फिगर देख के भी आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन की यदि बात करें, सांद्रता की यदि बात करें तो सॉल्यूशन ए का सबसे ज्यादा सांद्रता होगा बी के कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में और डी के कंपैरिजन में। क्लियर है। तो अगर इसी बेस पर हम बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर यदि हम सॉल्यूशन को बात करते हैं तो 2 प्रकार से यहाँ हमारा सॉल्यूशन निकल कर आता है। पहला आता है सांद्र विलयन और दूसरा आता है तनु विलयन। तनु विलयन, यदि सांद्र विलयन की हम बात करें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की यदि बात करें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की यदि बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी ज्यादा मात्रा हो, विलय का ज्यादा यदि मात्रा होगा, मतलब कि जहां पर भी लार्जर अमाउंट में होगा, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में उपस्थित किसकी मात्रा, विलय की मात्रा। देखो ध्यान से समझना, अत्यधिक मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, लार्जर अमाउंट प्रेजेंट इन सॉलिड इन सॉल्यूशन, मतलब कि विलय की मात्रा यदि अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होगा सॉल्यूशन में तो उसे हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। ठीक है। और तनु विलयन की यदि बात करें
तो कम मात्रा में उपस्थित विलय, यदि किसी भी विलयन में विलय की मात्रा यदि कम होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तनु विलयन। इसके अलावे भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखो यहां पर मैं दो यहां पर बर्तन ले लिया और दोनों में मैं सॉल्वेंट जो है, विलायक जो है, मैं 250 ग्राम ही रखा हूं। और यहां पर भी एक बर्तन ले लिया, यहां पर भी हम रखे हैं सॉल्वेंट 250 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर हम सॉल्ट को यहां डालने वाले हैं, इसमें सॉल्ट डालने वाले हैं 10 ग्राम और यहां पर हम सॉल्ट डालने वाले हैं 30 ग्राम। अब आप बताओ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? तो स्वाभाविक है, देखने से भी लग रहा है कि सॉल्यूट की मात्रा यहां ज्यादा है। सॉल्यूट की मात्रा यहां ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड ए ज्यादा होगा। बी जो है, ए सॉल्यूशन जो है बी ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपको जानना है कि एक विलयन में यदि विलय की मात्रा कम हो, देखो यहां पर 4 गिलास हमने बनाया था तो यहां पे सॉल्यूट की मात्रा क्या थी? कम थी। इसके कंपैरिजन में अगर यहां पर आप देखें तो इसके कंपैरिजन में यहां पर विलय की मात्रा ज्यादा है, यहां पर विलय की मात्रा ज्यादा है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब कि तनु विलयन है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सांद्र विलयन है। यदि हम सांद्र विलयन की बात करें कि कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो बी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, विलय की मात्रा ज्यादा है। क्लियर है? तो ये मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहा था कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन का। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसके सांद्रता को विभिन्न प्रकार के मेथड लगाकर व्यक्त करते हैं। और जो आपका सिलेबस में है, झारखंड बोर्ड के सिलेबस में, मतलब कि एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है, वो प्रत्येक टाइटल को यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं। देखिए, ऑफलाइन की यदि क्लास की हम बात करें तो वहां पर सबसे पहले हमने देखा था द्रव्यमान प्रतिशत। क्या देखा था? द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, सबसे पहला हमने देखा था वहां पे द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा देखा था क्या? आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या देखा था? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा क्या देखा था? पीपीएम देखा था। पांचवा क्या देखा था? मोल प्रभाज देखा था। मोल प्रभाज। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कर दूं सबसे। ठीक है, देखो यहां द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब यह हुआ कि विलय का जो भार होगा, विलय का जो वेट होगा, यदि कहां पर उपस्थित होगा? 100 ग्राम में उपस्थित होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। ये आपका पढ़ाई ऑफलाइन में हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर समय नहीं बर्बाद करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम लोग देखना है कहाँ से, तो आज हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल पढ़ना है, मोलालिटी और मोलारिटी। अब आइए आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। तो विलय का जो भी आयतन होगा वो कितना में उपस्थित होगा? तो 100 ml में उपस्थित होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, विलय का जो द्रव्यमान होगा वो तो ग्राम में होगा, लेकिन कितना में उपस्थित होगा? तो 100 ml किसी प्रकार के विलयन में उपस्थित होगा। जैसे अगर मैं बात करूं W/V, ब्रैकेट में आप देखेंगे लिखा हुआ W/V, तो अगर यहां मैं बात करूं कि 2 ग्राम W/V का मतलब क्या हुआ? तो 2%। देखिए, 2% का मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम यहां पर विलय होगा तो कितना में होगा? तो 100 ml में होगा। इस चीज को आपको जानना होगा। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत एक एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया गया है सबका। ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि यहां विलय का जो द्रव्यमान होगा, मतलब कि ppm बराबर
विलय का जो मास होता है, विलय का जो द्रव्यमान होता है बटा क्या, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू, अब कितना में होना चाहिए भाई, तो 10 के पावर 6 में होना चाहिए। 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना, 10 के पावर 6 है। अब मैं मोल प्रभाज की यदि बात करूं तो कोई भी कंपोनेंट जो होता है, जो उसमें डिजोल्व होता है, ठीक है, सबसे पहले मान लो, अब देखते हैं आज का टाइटल जो हमारा था मोलरता और मोललता को कंप्लीट करते हैं पूरा जीरो से लेकर हाई लेवल तक। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप कंप्लीट करते हैं तो एनसीईआरटी में दिए गए न्यूमेरिकल या अन्य न्यूमेरिकल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। अभी तक आपने पढ़ा विलयन के सांद्रता को इकाई व्यक्त करने के लिए आप इस सारे टाइटल को देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं, पहले मैं उसका ओवरव्यू कर दे रहा हूं। तो पहले आप देखें द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद देखें आप आयतन प्रतिशत, उसके बाद देखें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद देखें पीपीएम, और फिर देखें आप मोल अंश। और आज के वीडियो में आप देखेंगे मोलरता और मोललता। तो आइए, मैं एक साथ लिखने का मेरा क्या रीजन है अभी भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए डिफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूं यहां पर प्रति, देखो प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए आप। प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। कितना, 1 लीटर। यहां पर मैं लिखूं प्रति केजी, प्रति किलोग्राम, किलोग्राम, इसका मतलब होता है 1 केजी, या आप इसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, देखो डिफिनेशन को कैसे एक्सेलरेट करके तैयार करते हैं। प्रति लीटर विलियन में, बिलियन में, अब यहां लिखना है आपको विलायक में, विलायक में। देखिए घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलय की मोलों की संख्या। क्लियर है। अब यहां पर भी वही लिखना है, घुले हुए, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, यहां कहलाएगा क्या, मोलरता कहलाता है, मोलरता कहलाता है। और यहां क्या लिख देंगे आप, मोललता कहलाता है। अब देखिए बात समझिए, कह रहा है प्रति लीटर बिलियन में, यहां मोलरता को आपको जानना है प्रति लीटर बिलियन में, और यहां मोललता को जानना है प्रति किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में। देखिए यहां बिलियन में और यहां क्या जानना है आपको, विलायक में। यहां 1 लीटर में, यहां 1 केजी में। अच्छा, बाकी ये चीज देखो कॉमन है, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। यहां क्या कहलाएगा, मोलरता, और यहां क्या कहलाएगा, मोललता। ऐसे आपको डिफिनेशन को कंप्लीट करना है। अब देखो इसे बड़ा एम लिखेंगे, बड़ा एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और यहां क्या लिखेंगे, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब मैं इसके बीच में आपको बताता हूं कि मोलों की संख्या क्या होता है, क्योंकि यहां मोलों की संख्या दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो मोलों की संख्या क्या होता है, आपको पहले भी बहुत बार बताया गया है कि मोलों की संख्या क्या होता है। तो मोलों की संख्या होता है पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अनुभार। इसको भी आपको याद रखना, मैं देख लूं थोड़ा सा, चलो ठीक है।
तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का, अभी मैं वीडियो चेक कर रहा था कि ताकि अभी पिछले बार हुआ क्या कि मैं लगातार पढ़ाते रहा और रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ठीक है, आइए मोलों की संख्या पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। तो यदि आप इसको इन मैथमेटिकल लिखना चाहें तो NB लिखते हैं। अब B किस लिए सर? विलय के लिए। पूरे चैप्टर में हम विलय को क्या चीज से लेंगे? B से लिखे। और N मोलों की संख्या। कर रहा है पदार्थ का भार, तो पदार्थ आपने B रखा है तो इसलिए WB। कर रहा है पदार्थ का अनुभार तो MB। तो M किसके लिए? मोलिकुलर वेट के लिए। किसका भाई? तो पदार्थ का। ये चीज आपको याद रखना होगा कि किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। मतलब कि NB बराबर WB बटा MB। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका लिखते हैं तो M बराबर क्या हो जाएगा? देखो प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, तो NB बटा क्या हो जाएगा? NB बटा होगा, देखिए लाइट कट गया है फिर भी थोड़ा आप देख लीजिए, NB बटा होगा VL। आइए, तो लाइट का थोड़ा सा समस्या आ रहा है, लाइट बार बार कट जा रहा है। तो आइए बात कर रहे थे अभी, इसे M से सूचित किया जाता है। ये फॉर्मूला निकल कर आ गया हमारा मोलारिटी का। अब बात करते हैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो वही है प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या। तो यहां पर तो NB आपको लिख देना है और ये प्रति केजी कह रहा है, इसलिए यहां पर WA लिखेंगे। ए किसके लिए भाई? तो विलायक के लिए। आज किस में लिखेंगे? तो केजी में लिखेंगे। ठीक है, अब NB का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। NB का फॉर्मूला क्या होता है? तो NB का फॉर्मूला होता है WB बाई MB इंटू, अगर केजी में रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली क्वेश्चन जो NCERT में दिए गए हैं या एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो जनरली ग्राम में रहते हैं। तो केजी को ग्राम में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? केजी से ग्राम में आने के लिए आपको क्या करना होगा? तो 1000 से भागा देना होगा। तो भागा देंगे तो ऊपर आ जाएगा ये 1000। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया किसका? मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया। और इधर किसका फॉर्मूला था? मोलारिटी का था। अब एक चीज और बता रहे हैं, सबका यूनिट कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो यूनिट देखिए NB, तो ये तो मोल है तो मोल ही होगा। ठीक है, और यहाँ VL है तो आयतन है, तो किस में आयतन में होगा? तो लीटर में होगा, तो मोल प्रति लीटर। आप याद रखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लेवल में पूछा जाता है कि मोलरता का इकाई क्या होता है। और यदि आप न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, अंकिक प्रश्न जब आप बनाएंगे तो आंसर किस में देना होगा? मोल प्रति लीटर में। और यहां मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मोल, और ये केजी है तो मोल प्रति केजी। तो देखो क्या क्या चीज कॉमन हमें मिला। तो प्रति लीटर बिलियन में यहां पर आपको थोड़ा सा अलग है, प्रति केजी विलायक में आप याद रखेंगे घुले हुए विलय की मोलों की संख्या। तो घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, ये चीज हमें कॉमन मिला। तो क्या कहलाता है? मोलरता। और यहाँ क्या कहलाएगा? मोललता। इसे बड़ा M से सूचित किया जाता है और इसे छोटा M से सूचित किया जाता है। अब यहाँ जानना है कि मोलों की संख्या क्या होता है। तो मोलों की संख्या होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। मतलब कि NB बराबर WB बटा MB। तो दोनों फॉर्मूला में हमने वही सेट किया है WB बाई MB। और उसके बाद यहाँ पर लीटर में यदि क्वेश्चन रहेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि मिलीलीटर में रहा तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में देगा। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन दोनों पर लगाते हैं, आपको मोलरता पर और मोललता पर। ठीक है, अब आइए देखते हैं उस विलयन की मोलरता की गणना करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हो। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है निकालने के लिए? मोलरता। ठीक है, जिसमें 5 ग्राम NaOH, देखो सबसे पहले WB यहां पर दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक है, पहले ये समझिए। उसके बाद NaOH घोला जा रहा है, तो NaOH का सबसे पहले आपको निकालना होगा अनुभार।
मतलब कि MB आपको निकालना होगा, किसका? NaOH का। तो NaOH का कैसे MB निकलेगा? तो सोडियम का कितना होता है? तो 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ये निकल के आएगा 40। ठीक है, 40 निकल के आएगा। 17 और 17 और 23 कितना हो गया? 40। अब आइए उसके बाद करते हैं 450 ml बिलियन में घुला हो, 450 ml। तो VL नहीं है यहाँ पर, VML है, तो VML दिया हुआ है 450 ml। अब आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या जानते हैं? मोलारिटी आपको निकालना है तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है WB बटा MB इंटू VML और ऊपर में 1000। अब M बराबर देखो, WB का वैल्यू कितना है? 5, 1000 हो गया। और MB देखो, तो MB कितना आया है? 40। और यहाँ VML कितना है आपके पास? 450। देखिए, एक सोना काट दीजिए, ठीक है, और 5 से भी काट दीजिए, ठीक है, एक सोना और काट दीजिए, 9 हो जाएगा। तो M बराबर यदि इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आपके पास आएगा 0.278 मोल प्रति लीटर, या कहीं कहीं पर कैपिटल M भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये रहा। देखो, किसी प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन आए और जिसमें निकालने के लिए मोलारिटी आए तो सबसे पहले क्या क्या आपको देखना होगा? तो सबसे पहले देखना होगा WB कितना दिया हुआ है, फिर देखना होगा कि MB, तो MB दिया हुआ नहीं रहता है, MB आपको निकालना होगा। तो MB निकालने के लिए तो मोलिकुलर वेट आपको याद होना चाहिए, 1 से 20 तक आपको याद रखना है। और उसके बाद यदि लीटर में रहेगा तो लीटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1000 इसमें नहीं रहेगा, और बाकी तो कैलकुलेशन है आपके हाथ में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 2.5 ग्राम CH3COOH एथेनोइक अम्ल है कि 75 ग्राम बेंजीन में, देखो बिलियन की मोललता ज्ञात कर रहा है, 75 ग्राम बेंजीन में एक घुला हुआ है। तो सबसे पहले 2.5 देखिए, तो WB बराबर 2.5 ग्राम हो गया। ठीक है, अब क्या घोला जा रहा है भाई? तो CH3COOH घोला जा रहा है। तो MB हमको निकालना होगा किसका? तो CH3COOH का। देखो निकालते हैं, कार्बन का 12 होता है तो लिख लिए, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 लगा हुआ है तो 3 हो गया। उसके बाद फिर कार्बन है तो फिर 12 लिख दिए, 2 ठो ऑक्सीजन है 32 और फिर 1। देखो 12 12 24, 24 और 3 27, और 27 और 1 28, और 28 और 32 कितना हो जाएगा? 60। ऐसे आपको निकालना होगा। तो MB भी हमारा निकल गया और WB भी निकल गया। उसके बाद कह रहा है 75 ग्राम बेंजीन में, तो देखो यहाँ W 1 ग्राम में दिया हुआ है कितना? 75। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बहुत आसान है क्वेश्चन बनाना। तो फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर WB बटा क्या? MB इंटू क्या? 1000, और यहाँ पर होता है WA किसमें? ग्राम में। केजी में रहता तो 1000 का लफड़ा नहीं रहता। अब केवल पुट कर देना है आपको। M बराबर WB, तो WB कितना है? 2.5। MB कितना है? तो 60, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और WA कितना है आपके पास? देखो WA कितना है? 75 है। ठीक है, एक डिस्प्लेस हो गया तो 10 हो गया, कट जाएगा, ये भी कट गया, तो अब ये काट दो, 3 टाइम्स कट गया। तो आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.556 मोल प्रति केजी। तो ये रहा आपका 2 न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान है। आपको व्हाट्सएप पर और भी न्यूमेरिकल जो है भेज दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये रहा हमारा बिलियन की सांद्रता को कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितना पढ़े हम लोग? टोटल 7 पढ़े। टोटल कितना पढ़े? 7। तो पहला इसमें क्या था? द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था आपका आयतन प्रतिशत, तीसरा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा था ppm, पांचवा था मोल प्रभाज या मोलंस भी उससे कहते हैं हम लोग, छठा था आपका मोलरता, और 7वां है मोललता। बस इतना आप फिनिश कर लो। एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल यहीं से
आते हैं। तो आपका 2.2 एनसीईआरटी कंटेंट समाप्त हो गया। चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 का टारगेट रखा गया है और फिर आपको जो ये लेट हो रहा है वीडियो में, ये लेट नहीं होगा और प्रतिदिन आपको लाइव क्लास मिलेगा तब तक जब तक कि कोचिंग नहीं खुलता है। क्लियर है? वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।